अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। तीसरी जमात में आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है दयानतदारी। तो प्यारे बच्चों, दयानतदारी का मतलब है कि अगर आपके पास किसी किस्म की भी किसी की कोई अमानत, मसलन कोई शय या पैसे हों, तो आप उसको बाहिफाजत संभाल के अपने पास रखें और उस अमानत में ख़यानत ना करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की बहुत सारी और मिसालें समझने के लिए कि दयानतदारी किसे कहते हैं, आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके पास इस वक्त किताबें मौजूद हैं। जल्दी से अपनी किताबों को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 3, दयानतदारी। निसाबी मौजू सीरतुल नबी हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिलत तालुम, कहानी सुनकर दोबारा वही कहानी खास निकात समेत ज़ुबानी सुना सके, वाहिद जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़े कर सके, रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में एतमाद के साथ हिस्सा ले सके, अपनी पसंद की कहानियाँ, वाक़यात, ड्रामे और नज़में पढ़कर नताइज अख़ज़ कर सकें, मतन में शामिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, गरोही कामों में शमूलियत अख्तियार कर सकें और ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। हसनाए तरबिया। प्यारे बच्चों, आपने कई बार लफ्ज़ दयानतदारी पढ़ा और सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि फ़लाँ शख्स बहुत दयानतदार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दयानतदारी का मतलब क्या है? दयानतदारी का मतलब सिर्फ अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, ये एक ऐसा अमल और रवैया है जो हमारे किरदार से ज़ाहिर होता है। दयानतदार शख्स वो होता है जिसे कोई चीज़ अगर भरोसा करके सौंपी जाए तो वो उसकी भरपूर हिफाजत करता है, वो इस चीज़ में कोई कमी बेशी नहीं करता और वैसे ही वापस लौटा देता है। दयानतदारी सिर्फ अमानत की हिफाजत तक महदूद नहीं। एक दयानतदार इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जानता है कि झूठ बोलने से लोगों का उस पर से एतबार ख़त्म हो जाएगा। अजीज़ साथियों, आप भी हमेशा दयानतदारी की अपनाइए और अपना हर काम पूरी ईमानदारी और खुलूस से अंजाम दें। यही रास्ता हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। सबक की पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। दयानतदारी खास अल्फाज: दयानत, कबूल, मुतासर, दुश्मन, तजारती। प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम में अमानत और दयानत को जिस कदर अहमियत हासिल है, शायद ही किसी और मज़हब में हासिल हो। दयानतदारी का मतलब है किसी भी मामले में ईमानदारी से काम लेना, मसलन किसी की चीज़ बगैर पूछे ना लेना। कोई शख्स अपनी कोई चीज़ या रकम अमानत के तौर पर आपके पास रखवाए तो उससे पूछें बगैर इस्तेमाल ना करना और वापस मांगने पर बगैर किसी कमी बेशी के वापस करना। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की पहचान करार देते हुए इरशाद फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत दयानतदार थे। इलान नबूवत से कबल कुफार मक्का आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की वजह से आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। वो जानते थे कि आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत में कभी खयानत नहीं करते। उसी वजह से वो अपनी अमानतें आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते और ज़रूरत पड़ने पर जब वो अपनी अमानतें वापस मांगते तो आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानतें हमेशा उनकी असली हालत में उन्हें वापस कर देते थे। यही वजह है कि आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा की मालदार तजारत पेशा खातून थीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपना तजारती सामान मिस्र, शाम और दूसरे मुल्कों में भिजवाया करती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की सिफ़त का पता चला तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तजारती सामान मुल्क के शाम ले जाएं। आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर दी और सामान तजारत लेकर काफ़िले के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हो गए। इस सफ़र में आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुलाम मुयस्सरा भी था। जब काफ़िला शाम के शहर बसरा पहुंचा तो आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत दयानतदारी के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तमाम माल तजारत फ़रोख्त कर दिया। वापस आकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुलाम मुयस्सरा ने आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की खूब तारीफ़ें की, जिससे मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया। आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। इलान नबूवत के बाद जब नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो मक्का मुकरमा के लोग आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए।
انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، تو انہوں نے آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں۔ آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا، ترجمہ: تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح سب لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینے چلے جانا۔ اس پریشان کن صورتحال میں بھی آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ کی آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ایک امانت تھی۔ آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت بھی بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچائی۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ نئے الفاظ: صفت، خوبی، پوشیدہ، چھپا ہوا، خیانت، بددیانتی، جانی، جان کی۔ جی تو پیارے بچوں، جس طرح سے آج ہم نے اپنے سبق دیانتداری میں پڑھا کہ ہمیں دیانتداری پر کس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ عمدہ مثال ہمارے سامنے تھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ کس طرح سے اپنی ایمانداری سے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بناتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایمانداری کو اپنا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم ایک اچھے انسان ثابت ہو سکیں۔ جی تو پیارے بچوں، بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔